हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा भी ज़िला है जिसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है। हम सभी जानते हैं, हिमाचल प्रदेश का ज़िला मंडी जिसे छोटी काशी के नाम से जाना जाता है, वहाँ भिन्न-भिन्न संस्कृतियों के लोग रहते हैं। वहाँ का भौगोलिक परिवेश स्थान के अनुसार भिन्न-भिन्न हमें देखने को नज़र आता है। एक मंडी का निचला क्षेत्र जो गर्म इलाके में आता है, उसके बाद जो मध्य क्षेत्र है वो थोड़ा-सा जो है शुष्क सा इलाका है और उसके ऊपर की ओर जब हम जाते हैं कुल्लू की तरफ तो कुछ कुल्लू से मेल खाती हमारी यहाँ की संस्कृति नज़र आती है और ऐसा ही कुछ भौगोलिक परिवेश भी नज़र आता है। सबसे पहले नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं पहाड़ी लोक संस्कृति और लोक संगीत की यह 5वीं कड़ी है। मैं संगीता कौंडल एक बार फिर आप सभी के बीच में हाजिर हूँ और आज हम बातचीत करने वाले हैं विशेष तौर से बदार घाटी, मेरी स्वयं की बदार घाटी की लोक संस्कृति और यहाँ के लोक गीतों की। तो इससे पहले कि यह कार्यक्रम का आगाज किया जाए, हम उस बदार घाटी की बात कर रहे हैं जो पंडोह से पीछे की जो घाटी है पंडो यहाँ से मंडी से जाते हुए आगे पंडोह और 7 मील से पीछे का जो पूरा जो क्षेत्र आता है वो बदार घाटी के अंतर्गत आता है, जिसमें हमारे पास न्यूल, मैहणी, खलाड़ा, कून, बिनौल, शिवा, नागधार, स्तिउर, थट्टा ये जो सारे जो एरियाज है, ये जो सारे जो क्षेत्र है ये हमारे शिवा बदार या बदार घाटी के अंतर्गत आते हैं और हम इसी बदार की बात आज इस कार्यक्रम में करने वाले हैं। और एक ऐसा क्षेत्र जिसे शिव घाट या स्योह घाट भी के नाम से प्राचीन काल में जाना जाता था। जी हाँ, हम इसी बदार की ओर आज रुख करने वाले हैं, पहाड़ी लोक संस्कृति और लोक संगीत के अंतर्गत। और इस विशेष कड़ी में हमारे साथ आज के जो विशेष लोकविद और लोक कलाकार रहने वाले हैं, आदरणीय श्री पृथ्वी सागर जी। नमस्कार चाचू जी। नमस्कार जी। बहुत-बहुत स्वागत करते हैं। थारा बड़ा भारी स्वागत करूँ आऊँ खुद की तलाश फेसबुक का फिर जेड़ा हमारा 5वां एपिसोड सा ये पहाड़ी लोक संस्कृति और लोक संगीत आ विशेष जो हमारी जड़ी गलबात था सब बदार की लोक संस्कृति और लोक संगीत पर लोक गीतों पर आज हम बात करने वाले हैं। मैं अपने दर्शकों की ओर से अपनी ओर से खुद की तलाश फेसबुक पेज की ओर से आपका आज की इस विशेष कड़ी में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। कि आज की इस विशेष कड़ी में आप हमारे साथ हैं और हम बात करने वाले हैं साथ जड़ी गलबात करनी हमारे बदार लाके जड़ी लोक संस्कृति सा क्या इखला इतिहास रोदा क्या इखले लोक संस्कृति सा केड़े कुणी संस्कृति लोग एक लोका एक रहूं क्या हमारा जड़े हमारा भौगोलिक परिवेश जड़ी जलवायु सा क्या केड़ी सा इखली था डाल बुट्टे पार नदियां नाले जो भी हमारा भौगोलिक परिवेश के अंतर्गत आता है और मेले त्योहार रहन सहन खान पान इन सभी चीजों को समेटने का एक प्रयास हम करेंगे और उस बीच जो यहाँ के जो लोकगीत है पारंपरिक उनको भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। एक बार भैया हूँ थारा स्वागत करूँ एक गुजारिश भी करूँ भाई तुसे अपने बारे हमारे दर्शक आवी तो सा ताकि तिया भी तू जानो अपने बारे में थोड़ा सा बताएं और हमारे दर्शकों से स्वयं को परिचित कराएं जी कि आप क्या कुछ करते हैं और संगीत में या फिर अपने कार्य क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा जी नमस्कार सभी दर्शक मेरा पृथ्वी सागरा प्यार भरा नमस्कार। संगीता जी बहुत बढ़िया कोशिश है आपकी, बड़ी जबरदस्त कोशिश लाई थी तुस करनी खुद की तलाश जड़ा कार्यक्रम सा ये था माध्यम आगा चलो हिमाचल ला जड़े हर कोने आदमी सा या मतलब तिना कोई ना कोई कला सा कोई ना कोई खूबी सा तिना साओगे मिलने का मौका भी लागरा मिलता तिना साओ गलबात करने का मौका भी लाग मिलता। तो जगती की इतिहास गल पूछी तुसे इतिहास जड़ा हमारा
गांव सा शिवाबदार। शिवाबदार गांव सा 7 पंचायता केंद्र बिंदु। ये पूरा एक इलाका बदार सा। ता इलाका बदारा केंद्र बिंदु सा शिवाबदार। हाँ जी। ये 7 मील आगा पीछे जड़ा मतलब अपना पंडो आगा 12-13 किलोमीटर दूर पहुंच शिवाबदार गांव। टिकर पहाड़ी, हाँ टिकर पहाड़ी जेड़ी सा टिकर पहाड़ी है गोदी मां बसूंगे गांव। और बड़ा खूबसूरत गांव सा, धार्मिक स्थल सा, मतलब देवी देवता मनने आले इखले मानो सा। बाकी ए गांव नाम पहले स्यो कोट गांव थी, स्यो कोट। हाँ जी। एक्चुअली मंडिया एक राजा थी। जब तुसे इतिहास बारे लाई दिकल पूछनी, एकला इतिहास क्या सा, या से बुजुर्ग आगा या कहानियां सुनी दी, कथाएं सुनी दी। हाँ जी। ता मंडिया एक राजा थी, ते राजा नाम थी करमचंद सेन। सो करमचंद सेन कुल्लू है राज्य का, मतलब लड़ाई माए हौरूसो और मारा गोसो लड़ाई माए। उचितपाल सिंह थी कुल्लू राजा। ते राजे का मतलब करमचंद सेन जी लड़ाई में मारे गए। और ते ही दौरान करमचंद सेना जिड़ी रानी थी सो गर्भावती थी ते ही दौरान। अच्छा, स्यो कोटा जड़ा राजा थी, जड़ा शिवाबदार गांव सा, स्यो कोट थी एकला नाव, स्यो कोटा राजा थी। ते ही बेटी थी सोरानी, जड़ी करमचंद सेना लाड़ी थी। हाँ, ता जैसे सो राजा बेचारा मरी गो, और ते तक बाद रानी कुल्लू का जेड़े वापिस आई। फिर तेसे एक ही बच्चे दिंदा जन्म बाना थाले। बाना बूटा जेड़े मारे बाना पौधे हूं जंगले, बाना पौधे थाले मतलब तेसे ते राजे जन्म दिंदा शिवाबदार गांव में। ता तेई राजा नाम हो बानसेन। बानसेन, हाँ। ता जेबे बानसेन मतलब अपनी उम्र माजे बड़ा हो, एक्चुअली जेड़ा बानसेना जेड़ा नाना थी सो राजा थी, रानिया बाप थी, ते ये नहीं कोई औलाद थी। ता सो राजपाट बानसेन ने संभालो फिर। तो ऐसा जैसा यहाँ का इतिहास है, हालांकि हमारे गांव में आज ही ये बेटी की थी पूरे प्लोही नामक ग्राम से एक प्लोही जंगल, ते जंगल बरशेले आज ही की थी, जेड़े तिया राज्य मतलब तिया मूर्तियां होती खरेड़ दी, पूरे परिवार मूर्तियां अब जी हमारे सामने थी कितिया थी, ये मूर्तियां थी। तो थोड़ा इस प्रकार का इतिहास है। हाँ संगीता जी, बिल्कुल एक जड़ी भूमिका तो बांधिया आपने जो बांधी अपने इस बातचीत के माध्यम से कि शिवबदारा नाम पहले से कोट थी, ता एक जड़े रानी ने जब यहाँ पर जो है एक बच्चे को बाण के पेड़ के नीचे जन्म दिया, वही राजा बानसेन हुए। और ते बानसेन भाई राजधानी भी शिवाबदार है बनाई थी अपनी राज्य की राजधानी भी शिवाबदार है। बड़े सौभाग्य की बात है कि जड़े तुस बहुत हुई थी अंबर सेने जड़े थी तिया आज भी हमारे गांव एक प्लोही नाम का एक गांव है शिवाबदार घाटी के अंतर्गत, शिवाबदार से कुछ ही दूरी पर है, 2-3 किलोमीटर की। तो वहां पे जो बरसेने हैं राजा की जो मूर्तियां हैं, जो पत्थर में जो नक्काशी की करके बनाई गई होती है मूर्तियां, तो वो मूर्तियां अभी तक चाचू जी कह रहे हैं कि उन्होंने देखी है। तो इस तरह के जो साक्ष्य हमें वहां पर इतिहास के मिलते हैं। आगे बढ़ रहे हैं, पहले दर्शक बड़े भारी जुड़ते आ गए। मेरा सबसे अनुरोध है कि बदार घाटी की इस लोक संस्कृति के पर हम जितनी भी बात कर पाए आज, निश्चित तौर पर जितना समझ के अनुसार हम आप तक अपने बातचीत पहुंचा पाए, अपने इलाका बदार की लोक संस्कृति पर बात कर पाए, यहाँ के लोक जीवन, यहाँ की लोक परंपराएं, लोक विश्वास, देव परंपराएं, सभी कुछ जितना कुछ हम समेट पाए इस कार्यक्रम के अंतर्गत। आप सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करें, अपने दर्शकों तक, अपने मित्रों तक भी पहुंचाएं, ताकि जो है ज्यादा से ज्यादा लोग इस संस्कृति से रूबरू हो पाए और जड़ी हमारी बोली सा
ते भी तो सब मतलब वाकिफ हो सब जो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो हमारी जो लोक संस्कृति है या हमारी जो बोली है लोग जिला कुल्लू से मिलती है, तो उसी के एक प्रमाण स्वरूप आज का ये कार्यक्रम आप सभी के समक्ष है। तो मैं चाहूंगी कि हर रोज की तरह आज के इस कार्यक्रम को में भी आप अपना जो प्यार है, आशीर्वाद है, स्नेह है, यूं ही बरकरार रखें। तो चाची आगे बढ़ते हुए ज्यादा न कहते हुए मेरा अनुरोध सतु सा मेरी गुजारिश सतु आ गई एक जरा हमारे एक लोकगीत सा, क्योंकि लोक संस्कृति और लोकगीत पर बात होने वाली है, तो एक प्यारा से भाई एक गीत तो से सुनाओ हमारे दर्शक भी आशा भी। अच्छा जी जरूर। सभी पहले तमु अपना अपना गीत सुनाना चले चिड़ुआ उड़िए जा। हाँ जी। हो चले चिड़ुआ उड़िए जाना यही देशाना पोरे दिला दाहिरी भड़का चिड़ुआ जीवनी लागदा घोरे चले चिड़ुआ उड़िए जाना यही देशाना पोरे जय जय होंडना अपनी बाता तेई पे सोच ले पेशी घाता जय जय होंडना अपनी बाता तेई पे सोच ले पेशी घाता लोका चिड़ुआ मना रे कपटी बस यारा तना रे गोरे चले चिड़ुआ उड़िए जाना यही देशाना पोरे। ये था संगीता जी। ये गाना मैं आप लिखो था बड़ा पहले लिखो थी और रिकॉर्डिंग भी की थी। थारे पसंद बहुत बहुत ही खूबसूरत आपने ये खूबसूरती से आपने ये गीत गाया और उससे भी खूबसूरती से आपने इसको शब्दों में पिरोया है, इस भावों इन भावों को जो शब्दों में ढाला है, गीत के रूप में पिरोया है। तो जरा आप अपने दर्शकों को भी बता दूं कि जो पृथ्वी चाचू जी जो है इन्होंने ये स्वयं भी गीतों की रचना करते हैं, खुद इन्होंने ये गीत कंपोज किया है और खुद गाते भी है खूबसूरती से, जिस तरह से आपने अभी सुना। तो हमारा सौभाग्य है कि आज की इस कड़ी में श्री पृथ्वी सागर जी हमारे साथ जुड़े हैं। बदार वैली स्टूडियो करके इन्होंने एक यूट्यूब चैनल भी अभी शुरू किया है हाल ही में, और अपने दर्शकों को वो बात का जिक्र जरूर करना चाहूंगी जो मैं हमेशा करती हूँ आपको याद करके कि हमारे गांव में एक मेला होता है, छोटा सा न्यूजू मेला जिसे कहा जाता है। देव श्री ब्रह्मा सतपाल जी के प्रांगण में यह मेला होता है और इसकी जो सांस्कृतिक संध्या रहती है, ये लगभग नवंबर माह में ये मेला आयोजित किया जाता है। तो इसकी जो सांस्कृतिक संध्या रहती है, हम लोग देखते हैं कि आज के समय में तो खैर उसका स्तर बढ़ गया है, लेकिन जब उस सांस्कृतिक संध्या की शुरुआत हुई थी तो श्री पृथ्वी सागर जी और उनके साथ कुछ मित्रों ने मिलकर, 2-3 लोगों ने मिलकर उस मेले की शुरुआत की थी और कहीं कहते कि चद्दरों का इस्तेमाल करके जो है वो मंच तैयार किया गया था, और जो आज के समय में उस क्षेत्र के युवाओं की प्रतिभा को निखारने का एक काम कर रही है, उनको एक मंच प्रदान कर रही है। वो हर वर्ष मेला नवंबर माह में होता है। तो ये बड़ी उपलब्धि से हमारी कटे हमारे गाँव में कटे और आपका होना इन प्रतिभाओं को एक प्रोत्साहन देने जैसी बात है।
मैं आपको साधुवाद देती हूँ और आपको बधाई देती हूँ कि आपके बारे में ये भी ज़रूर बताना चाहूँगी कि बदार वैली स्टूडियो तो आपने शुरू किया ही, तो एक वो जो बचपन का एक जो किस्सा में खैर बाद में सुनाती हूँ। आगे बढ़ते हैं थोड़ा-सा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके विषय में अपने दर्शकों तक भी पहुँचानी है और हम बात कर रहे हैं बदार की, तो चाची मेरा तो अनुरोध गुजारिश सा और सज भाई तुस एकला जड़ा रीति रिवाज सा खाना पीना रहन सहन ता ये जड़े तुस लोक गीत भी गाओ, ये भी कुल्लू टच सा, मतलब थोड़ा दसस भाई ये एड़ा के सच भाई, जबकि हम मंडी में आते हैं और हमारा जो कल्चर है या हमारी जो संस्कृति है वो कुल्लू से मेल खाती है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या एकला पहनावा, क्या सा खान पान, क्या विशेष सा एकला? अच्छा, ये पीछे भी एक रहस्य ही बोलूँ हूँ, छोटा सा रहस्य सा। एक्चुअली जेड़ी मारी बोली भाषा सा ये ठीक हाँ बोलो जी। तो से भाई कुल्लू सा आजादी मैच हूँ। मतलब बहुत सारे पहले लोग कुल्लू का आवदे और तिया एक हमारे ग्राम में मतलब बसूदे जेड़े बुजुर्ग थी पहले ना, तो हाँ जी। बहुत सारे कुल्लू है लोग से ज्यादातर बसूदे। तो मेन कारण यही है कि भाई मतलब कुल्लू का जो टच है ये सब सा कुल्लू टच, कुल्लू भाषा टच। हालांकि मंडियाली हमारे गांव में बहुत कम बोलूं, कुल्लू सब मिलती जुलती बोली बोलूं, तो ऐसा जैसा है कुछ संगीता जी। बहुत बढ़िया तो है गल बोली भाई, एकला हो ही सकूं एक जड़े जब राजाओं का समय था, जब राज्य टाइम थी, राजा महाराजा जब एक करो थी राज करो थी हमारे ग्राम है, देश ग्राम है, ता हो ही सकूं तई टाइम में जड़ा जब तो आक्रमण हुए मंडी राजा कुल्लू वाले पे आक्रमण क्यों जब थे अपने राजपाट बसावे था, हो सकता है कि जड़े हमारे जड़े ग्राम है आज की डेट में लोग इनके जो पूर्वज है जड़े हमारे पूर्वज सा या कुल्लू गए सारे शिवे या बदार घाटी में बसु हो ऐसे कुछ छंट के वहां पर आके बसेरा किया होगा, तो ये आपने बिल्कुल सही गल बोली। और जड़ा हमारा पहनावा सा एकला सो भी जड़ा पाटू दाठू मैं ना सो जड़े जी जी हाँ, मर्द मतलब मर्द लाओ क्या क्या बोल रहा था? वेशभूषा भी कुल्लू साग मिलती जुलती सा, हाँ। पाटू धाटू हर चीज ते हिसाब सा, नाच गान पहाड़ी संस्कृति देव संस्कृति जेड़ा कुल्लुआ कल्चर सा तेड़ा एक लाख हमारा बदारा कल्चर सा सेम सेम ऐसा लगभग। बिल्कुल खान सही गल पान, खान पान भी अब ग्रामा खान पान सा यहाँ पर मतलब जैसे धाना बिजाई अपने क्षेत्र हूँ, कोदरा बीजू लोका कोदरा भी खाऊं, सीडा बनाऊं, सीडा सीडो बनू आज की डेट में की ना, सीडा बनानी गेहूं साहब सीडा खानी, बाड़ी बनानी महिलाएं ज्यादातर बड़ा पसंद करती है। कणक छली कोदरा सब अनाज खाऊं, मतलब कोल्थ माह अपने लोकल जो पैदावार होती है इसी प्रकार का लोग ज्यादातर मतलब खाना खाते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही गल बोली। तो एक जरा ठंडे गर्म इलाके का जो एक मिक्सचर आज बोल सको भाई रली मिली जैसे यहाँ पे कोल्थ और कोल्थ किस किस धान भी उजड़े बनौला बात मारे धान भी बाहु है ना, ता एक मारे कोल्थ मा छली कणक। अच्छा, जब छली का मुझे एक गल याद आई, कल भी बात हो रही थी कि वो जो झूम खेती जिसको हम बोलते हैं छली है जड़े त्या झूम लाऊं, उसके बारे में आप भी बताएं, क्योंकि हमारे गांव में भी सो चीज जड़ी सा अवेलेबल अब तो धीरे धीरे खत्म हो रही है, पर मैं चाहूंगी कि आप उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र करें कि फसल में वो चीज भी आती है। हाँ, हम कुछ इस तरह जब से सही मतलब सुखाते हैं। छली तैयार हूँ, मैं पिछले काल का एपिसोड भी हेरू थारा, हाँ तो जी। वो भाई विशिष्ट जी ने बड़ा ही बहुत बढ़िया तरीके से उस मतलब समझाया। हालांकि एक गीत के माध्यम से उन्होंने बताया कि भाई गीत में ऐसा था, तो लोगों ने किसी कलाकार ने उसको घर की जगह घर गा दिया, तो प्रॉपर मान लो उसका शब्दावली का पता नहीं था। तो जेड़े मतलब छली कटाई हूँ, छली कटाई का बाद फिर झूम लाऊं छेते,
खेते लाने झूम। हाँ, जेड़ी काची छली भी होनी रही, छली एक बराबर नहीं सब पकती, कोई थोड़ी काची रहूं, जड़ा झूम लाना ते झुंबा गौरा में पाकनी, फिर जेड़ी काची छली होनी सो भी होनी तैयार थी झुंबा गौरा में। और जब इतनी तैयार होनी गौर गौर झुंबा में लागना, गौर जड़ा झुंब बनाना, छलिया काटनी, एक बहुत बड़ा मतलब गर्मी पैदा होनी उससे, वो जो है मक्की जी जी गर्मी पैदा होनी, और जेड़ी थोड़ी काची छली भी होनी तिया भी पकड़ी तैयार होनी। तो 5-7 दिन या हफ्ता मैं बोलूं, हफ्ते में मतलब फिर तिया छिलानी, और छिलाई के अनाज चने गरे, कुकड़ू चने गरे भाई छलिए कुकड़ू। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बड़ी खूबसूरत, और कई शब्द ऐसा होता है गौर, मतलब मुंह पता नहीं भाई शिव हुई सर गौर आप, मतलब ये हमारी पीढ़ी की एक विडंबना है कि हमें जो है वो शब्द जो एक ट्रेडिशनल बिल्कुल ठेठ पहाड़ी शब्द है वो बोलते जा रहे हैं, जो इस लोक भाषा के लिए जो है एक बहुत बड़ी त्रासदी है। तो ऐसे ऐसे जब हम बातचीत करेंगे आपस में, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे शब्द जो है आएंगे और हम उनको सीखेंगे। आज मेरी डिक्शनरी में एक नया शब्द जुड़ा है गौर। तो एक ऐसा हो गया, मेरा अनुरोध था भाई, एक गुजारिश था भाई, एक और प्यारा सा गीत, तो मैं गीत चलते रहो, गीत संगीत का सिलसिला, लोग आपको प्यार दे रहे हैं, आपकी आवाज को वो सुनना चाहते हैं आपको। इस बीच एक प्रश्न भी आया है, बदार घाटी में मंडी के राजा बानसेन का जन्म हुआ था, उस कहानी के बारे में कुछ प्रकाश डाले। बिल्कुल सर, इस मनोज चौहान जी पूछ रहे हैं सवाल को। सर इस पर हमने बात की है, शायद आप थोड़ा सा लेट जुड़े हैं, तो मैं चाहूंगी आप फिर से एक बार लास्ट में जब रिकॉर्डेड रहेगा तो उसे सुने जरूर शुरू में जी। लोभानाए ढे नहीं, रोश दे पागले। एक प्रेम कहानी सा है ये गीत, मात्र शायद एक प्रेम कहानी कुलवी गीत सा। देखो जी, चाची फरमाइशा भी लगी है इस दिमाग अब दर्शक आपके हैं और दर्शक चाहते हैं कि फिलहाल आप ये गीत सुनाए, फरमाइशें आनी शुरू हो गई। फरमाइशा कोई गीत मुंह में झूला था जरूर पूरी करला। लोभानाए ढे नहीं, रोश दे पागले। लोभ सका चालो धागा, लोभ सका चालो धागा, जोड़ दे लागा सा साल महीने, जोड़ दे लागा सा साल महीने। छूटते पता नहीं लागा, छूटते पता नहीं लागा। लोभानाए ढे नहीं, रोश दे पागले। संगीता जी बहुत ही बढ़िया तरीका है तुझे ये गीत का, और बड़ा प्यार हमारे दर्शक है लादो लुटाना। तो फिर भाई आपकी आवाज जो है, एक कमेंट आया मैं जरूर पढ़ना चाहूंगी, दर्शी पंकज जी, गजल मिश्रित आवाज बहुत ही मधुर। सर आपको बता दूं, आप अपने सभी दर्शक आदर्शों भाई, इनका गला ही गजल के लिए बना है। तो निश्चित तौर पर आज हालांकि पहाड़ी कार्यक्रम है, तो जरूर किसी रोज जो है सिर्फ गजलों को सुनने का प्रयास करेंगे। एक लंबा सा कमेंट आया है, दर्शक जड़े कमेंट मिलने असा ता एक जरा माहौल बनता सो लोकगीत लगता बनता था। ये था पहले क्या एक फरमाइश आई थी डेबे गुरा कठे पौमिला मैम जुड़ी है, और ये हमारे तो सादा सुन भाई बता रहा था इना इना बे जड़ा होता कुल्लू होता तो मुंह था नाच वाले डेबे गुरा गाड़ा से। तो एक फरमाइश आ गई है, तो इसे आपको देखना है कि आप पूरा करते हैं या
क्या? चलो, वैसे मैं कोशिश करूंगा। मैं ज्यादा अच्छे से नहीं, मतलब इस गीत को गा नहीं पाऊंगा ज्यादा अच्छे से, फिर भी मैं कोशिश करूंगा। पीपली घाटी नहीं बलू तूड़ का लो तूड़ का, पीपली घाटी नहीं यारा तूड़ का लो तूड़ का, हे बेगूरा तो हानि घटी यारा जाचा, हे बेगूरा तो हानि घटी ये जाचा, पीपली घाटी नहीं बलू तूड़ का लो तूड़ का, हे बेगूरा तो हानि घटी या जाचा, हे बेगूरा तो हानि घटी या जाचा। धन्यवाद। बहुत ही सुरीली आवाज थारी और बड़ा मीठा तो है गीत गाओ ता फरमाइशा लोग कराए सोचते भाई तू आगाज गाना सुनो गल बात ना करो, पर फिर भी जो हमारी जड़े एक कार्यक्रम जड़ी रूपरेखा सा या ज्यांचे जासा अपने दर्शका सामने आणने कोशिश लाई दी कहने, उन चीजों को हम जरूर लाएंगे बदार घाटी की। और ऐसा नहीं है, अपने सभी दर्शकों को बता दूं कि ये बदार घाटी का एक ही कार्यक्रम रहेगा। हमारे पास और भी बहुत सारे कलाकार और जो है वक्ता है जिनको हम इस मंच के माध्यम से आपके सामने लाएंगे, और जो कुछ जानकारियां जो है छूट जाएंगी उन जानकारियों को हम अगले कार्यक्रम में आप सभी के समक्ष लाने का प्रयास करेंगे। मेरी तो आगे ये अर्ज सज भाई जड़े सात भैणिया हमारे एक ग्राम देव परंपरा भी बड़ी भारी प्रचलित सा बड़े मंदिर सा देवा देवी है, जितने भी मेले त्योहार हूं देवा देवी है नाम पे रहूं है ना। ता एक सात भैणिया जड़ा एक तो सात जड़ी देविया सा ते तावारे जड़ी एक कहानी सा कुणा कुणा तिया सात भैणिया एक बस दी मारे बदार गाड़ी है ता क्या ते ता पीछे एक कहानी जड़ी सा ते तावारे तो दसा आशा भी मारे दर्शका भी। सात बहनी जड़ी कहानी सा ये बड़ी ही रोचक कहानी सा बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी सा है। सात देवियां सा मतलब यहाँ सात महाशक्तियां जिन हमारे सभी का पहली जड़ी सभी का बड़ी सा माता बगलामुखी जी सा बगलामुखी जड़ी माता सा सो मतलब पंडोर डैम का पार करी बाखड़ी साइड को मंदिर ते सा पहली माता बगलामुखी दूजी मैणी माता बड़ा भारी नाम सा मैणी माता त्रीजी माता सोना सिंहासन चौथी माता कांडी कड़ासन पांचवी माता बूढ़ी बछवारण और छठी माता धारा नागण तो सातवीं माता निसु पड़ासरी यहाँ सात बहनी सा इनारी मतलब एक बड़ी ही रोचक कहानी सा हाँ कहानी अगर टाइम हो थोड़ा सा तो मैं कहानी बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल तो आज जाऊं तो भाई तू अत्या कथा सुना जड़ी मारे एक ग्राम सुनाई जाऊं मारे बूढ़े बुजुर्ग दस भाई एड़ी कथा सही ना बारे सात भेड़िया सा जड़ी सब का कहानी मारे ग्राम में बसी थी तो ते बारे जरूर तो जिक्र करा। जी जी यहाँ सात बहनियां मतलब यहाँ एड़े ब्राह्मणा पर निकती यहाँ पूजी जैसे कि हमारे गौड़ देश हगा यहाँ ब्राह्मणा पर है तो यहाँ हमारे इलाके इत पूजी यहाँ तो एक तिला दाना मीठा तिल कितना कौन तिल ता सो तिला दाना मतलब छह बहनी खाओ सो बांडी चारे छह बहनी खाओ सो एक तिला दाना बांडी चारे जब सातवीं बहन आई तो तेसा निरो हुआ थी सोती ने छह खाओ त्या सातवीं निरो तो त्या सातवीं आओ फिर गुस्सा मतलब क्रोधित हुई सातवीं बहन जब सो क्रोधित हुई तब तीने सो तिला दाना मतलब सो ऋषि फिर सो सातवीं बहन ऋषि जब भाई तू सिखाओ और मुंह बोनी दींदा
फिर तिने छह बेणी जेड़ा दांदा माथी को थोड़ा बहुत फसूदा सो लकड़ी करेड़ा खरोची चार काडू तो सो त्या सातवीं बेणी खेव सो फिर तो उसमें ऐसा हुआ कि जो मतलब उन 6 बहनों की शक्तियां थी वो उस जूठे तिल में मतलब उस 7वीं बहन को ही 6 माताओं की शक्ति चली गई। तो सो छोटी छोटी थी पर सो सब बिगा शक्तिशाली बनी और आज की डेट में जितने सारा नाम मैणी माता नाम जानू थे सा। अच्छा। तो ऐसी जैसी कहानी है। हाँ, तो बड़ी सबसे ज्यादा शक्तिशाली फिर वो ही माता बनी जो सबसे छोटी थी जिसने सबका जूठा खाया। वाह, एक जड़ी बड़ी सच्ची गल दसी तो है, बड़ी बढ़िया जेड़ी रोचक जे कहानी से भाई, इंटरेस्टिंग भी से बड़ी भाई। साथ अब तिल्ला दाना कितना करूं, तिल का दाना इतना कर कितना कर होता है, शायद हो सकता है उस समय की बात हो, बड़ा भी होता हो, पर जो 6 बहनी है तीन सौ खाओ, 7वीं बहनी दांदा काटी तो रेड़ दिन तू खा। और हाँ उससे जो है वो देवियों की बाकी जो 6 देवियों की 6 बहनों की सारी शक्तियां जो है 7वीं में चली गई और मेहणी माता जड़ी मारी तुस बोलो जो भाई सभी हाल की कहानी सा है ना मेहणी हम्म हम्म सभी के कान नहीं खे तो सभी के ज्यादा शक्तिशाली सो ही फिर आज की डेटा में हमारे ग्राम जी हमारे इलाका बदारा में स्थापित सा है ना। ये जो 6-7 बहनों का जो की जो कथा है, ये 6 बहनें जो है पूरे बदार घाटी में और 7वीं बहन दरिया पार करके जो है उस पहाड़ी में स्थापित है आज के समय। तो जी ये बड़ी रोचक कहानी था। बीच में सवाल भी आ रहे हैं दर्शकों के और फरमाइशें भी आ रही है। नैनू लाड़िया गाना सुनना चाहूँ भाई, वीरेंद्र शर्मा वीर जी हमारे साथ लंबे समय से जुड़े हैं, निरंतर जुड़े हैं और ये चाहो तो भाई तू सही गाने सुनाए नैनू लाड़िया वाला। शायद एक अच्छा और भी चलो एक कोई एक था मारू बोला नहीं। तेरे थोड़े भाई मतलब। और इससे पहले कि आप ये गीत सुनाएं दर्शकों की फरमाइश पूरे करें, ए जड़े डेबे गुर आ तो गीत गाओ हम चाहते भाई तवारे थोड़ा दोसा डेबा गुर कौन थी क्या ए ता पीछे जड़ा गीत गांठो लोग कलाकार है क्या कहानी थी ता पीछे। डेबे गोरा नाटी सा ये बड़ी भारी पुरानी नाटी सा पारंपरिक नाटी सा बहुत ज्यादा पुरानी नाटी सा मतलब है। हाँ जी। तो आज से भी ये बुजुर्ग आगा सुनी थी ये नाटी। एक्चुअली ये गोर थी देवा गोर सुखदेव ऋषि आग अच्छा ता तेई पेर से सारी नाटी ये तमाम बड़े भारी पंथ सा आगे बड़े भारी इंटरेस्टेड पंथ सा आगे फिर अगर पूरी नाटी सुनानी तो बड़ा भारी टाइम जाना पूरी नाटी में तो मैं एक मुखड़ा जी सुनाऊ। तो ये गोरा पेर सा आधारित वो भक्ति था मतलब सुखदेव ऋषि का जड़ा थट्टा ग्राम सा ऊपर तो उनके गुर की नाटी है देवता के गुर की नाटी है। बड़ी बढ़िया गलबात लगती बड़ी बढ़िया जड़ी गपशप तो जड़ी दसनी लायक मेरी कठे था मेरी पीढ़ी के जितने भी जड़े हमारे ग्राम जड़े नौजवान पीढ़ी सा तिना कठे बड़ी और बड़ी इंटरेस्टिंग गला सा और बड़ी बड़ी जरूरी गला सा और लोग का जड़े आज की डेटा में इतने दर्शक से जुड़ दे शायद कई लोग के बदारा नाव भी नहीं होला सुनना मेरे हिसाब था है ना। उनको भी हमारी बोलियों का पता चल रहा है और हमारी जड़ी लोक संस्कृति हमारे देव देवते क्या जड़ी कथा सा केड़ी बोली सा इन सभी चीजों बारे था आपके माध्यम से हमें पता चल रहा है। तो इसके लिए मैं आपको साधुवाद देती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ और दर्शकों की फरमाइश पे मैं चाहूंगी कि आप आवाज दे अपनी खूबसूरत आवाज नैनू लाड़ी गाने गीता। नैनो लाड़ी लिरिक्स मत याद रखना। नैनो लाड़ी है मुझे लिरिक्स नहीं याद नहीं सकते जी ना। जब लिरिक्स याद आएंगे मैं जरूर सुनाऊंगा उसकी जगह मैं एक और गीत सुनाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल स्वागत। दूरा धारा रिकेटिए हो तू की है बड़ी शुकी हो
ओ ठाराने में बैद झुरिए गए सोदा नहीं दिलेरी सोदा नहीं दिलेरी मुकी आये बलुड़े बुधुआ मामा घालटुआ घोड़े लाई दे मेरे तेला तेला हो बुधुआ मामा घालटुआ घोड़े लाई दे मेरे तेला इका पिठिरी दरदा मामा घालटुआ गुण हेरे झांसी ये थी देला देला हो बुधुआ मामा घालटुआ गुण यारा झांसी ये देला। जी सुनीता जी। भाई हाँ बोलूं नंद आई गई गीत सुनी ता कान एकदम शोरते हुए बुधवा मामा जरा हमारे कुल्लू पूरे कुल्लू जिले में गाँव ही गीत है ना ता ये सारे जड़े गीत सही हमारे शिव बदार बदार इलाके जितने भी पूरा एरिया में गाए जाऊं ता एक प्रश्न सतीश धर जी वरिष्ठ साहित्यकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनका सवाल है कि मंडी जनपद के पारंपरिक मंडी जनपद की बात तो जब हम मंडी पर आएंगे तो जरूर करेंगे लेकिन हमारे यहाँ जो वाद्य यंत्र है उस पर जड़े हमारे पारंपरिक वाद्य यंत्र सा कूड़ा कूड़ा सा तेता बारे दसा और क्या हमारे एक बिसा जड़े जीने मरने लग लग कोई परंपरा से न बजाने तेता बारे थोड़ा दसा हमारे दर्शक बड़ा बढ़िया सवाल सा। एक्चुअली जड़ा म्हारा एकला रीति रिवाज सा एकला मतलब बदारा बदार क्या बदार सा हो गए पिछला लाका लागदा शनोर लाका भी शनोर बदार एक निया थी जड़ा रीति रिवाज जैसे कि भाई कोई डेथ हुई डेथ हमारे कोई वाद्य यंत्र बजाने बदार और शनोर हमारे ये रिवाज निया थी। कुल्लू घाटी में एक कल्चर जरूर सा कि भाई मतलब जैसे कुछ डेथ हुई ता वो डेड बॉडी के साथ मतलब वो ढोल नगाड़े शहनाई हर चीज का कई कई इलाकों कई कई एरियो में मतलब उनका इस्तेमाल करते हैं। और जहां तक वाद्य यंत्र की बात है तुम्हारे एक है ढोल नगाड़ा शहनाई करनाल नरसिंगा देवी देवताओं के साथ मतलब जैसे बाम बांठड़ा नृत्य इस प्रकार के कार्यक्रम मतलब होते रहते हैं। तो वाद्य यंत्र भी इस प्रकार के एक जरा थारा बोलना ऐसा भाई जरा मरने हमारे कोई बजाने है तो कोई वाद्य यंत्र नहीं बजाते कोई ढोल नगाड़ा किच नहीं बजदा ता जरा कोई खुशियां माहौल सा तेता पर हमारे यहाँ वाद्य यंत्र बजूं ता एक और सा हमारे एक बोलूं चाची जरा भाई एक सुमड़ा बाजा उमड़ा बाजा एक हमारे ग्राव है या हमारे बदार में सा कोई डर बाज भाई सुमड़ा बाजा या उमड़ा बाजा जो जरा शनोर है साए पर हमारे बदार है क्या स्थिति से तमें नहीं सो है गल बली में जैसे सुमड़ा बाजा उमड़ा बाजा जड़ा बजू ना ता सुमड़ा बाजा बजू आम जड़ा नाटी जो खुशी का मौका होगा उसमें बजेगा वो उसमें बजेगा वो जेड़ी मतलब उमड़ा बाजा बजू ऊपर जड़ा कुल्लू मां बोलो तो साज भाई डेथ हमारे कोई भी केड़ा कार्यक्रम डेथ होनी सॉरी कार्यक्रम नहीं डेथ होनी ते तमाय बजू उमड़ा बाजा। हाँ जी पर हमारे नहीं बजदा थी मार नहीं बजता है ना हमारे यहाँ जो है एक अपने दर्शकों को बता दूं शायद समझ भी रहे होंगे आप लोग ये
जितने मैं कमेंट्स देख पा रही हूँ, दर्शकों का कहना है कि भैया ऐसा लगती पूरी तरह का बोल नहीं दिए जल्दी बोले ही, पर जड़ी समझ जाए हमारी पूरी ये जड़ी भाषा ही ना बोली ही ना इस दी लगती। तो एक फरमाइश थी, क्योंकि तू से गायकी बड़ी जबरदस्त करो, तब एक फरमाइश आई थी, पता नहीं कौन ही फरमाइश। एक ता मारो बोला तेरे बिछोड़े, दूजा मारो जो गारी गरीबी है। फरमाइश है राजेश संगीता जी भारद्वाज माफ करना, साउंड नहीं सदे जी ना। हालाई बोलती मालू, जड़े एक फरमाइश आई थी मारी राजेश भारद्वाज जी की, एक ता मारू तेरे बिछोड़े। जी जी। ता आवाज आ रही है मेरी चाची? अब आ रही है। ठीक है। ता एक फरमाइश है हमारे दर्शकों की भाई, राजेश भारद्वाज जी बोल रहे हैं भाई एक अपनी सुरीली आवाज से ये गीत सुनाए कि एक ता मारू बोला तेरे बिछोड़े, दूजा मारू जो गरी गरीबी है। और ये मेरा भी बहुत पसंदीदा गीत है। फरमाइश एक कविता मारू। एक कविता चलो मारू एक तेरे स्थाई, बिछोड़े। एक स्थाई सुना देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए। एक कविता मारो बलगे जुगारी गरीबी, दूजा मारो तेरे भी छोड़े लो, तेरे भी छोड़े बलगे दुरारी झुरिए, दूजा मारू तेरे भी छोड़े लो। पापिता जमाने रे लालच रीण है रे, पापिता जमाने रे पलूलच है रे, रे तोड़े लो, तेरे बिछोड़े बलुगे दुरारी झुरिए, दूजा मारू तेरे भी छोड़े लो। जी संगीता जी। बहुत ही बेहतरीन आपने ये गीत गाया भाई। दर्शक चाहूँ भाई तू से गाना सुनाओ आज, गल बात किस ना करो। एक और नीलू पुजारी रा गाना भी बुलाते हुए बोले, लीलाधर ठाकुर जी लिख रहे हैं कि नीलू पुजारी के कोई गीत है तो आपकी सुंदर आवाज में ये सुनना चाहते हैं। और चलो नीलू पुजारी नाटी भी मूल लिरिक्स हेरने पड़े, मूल लिरिक्स थोड़े बिल्कुल याद होने बिल्कुल कहने। जितना जितना तब तक थारे माफी चाहूंगा मैं, एक्चुअली किसी दर्शक ने कहा था कि आपकी आवाज थोड़ी गजल नुमा है, मैं गजल की 2 लाइनें जरूर गाऊंगा, माफ करना आपका कार्यक्रम जरूर पहाड़ी है, तो गजल की 2 बिल्कुल लाइनें मैं बिल्कुल जरूर पेश करूंगा। जरूर जरूर चाचू जी, जरूर जी जी स्वागत जी। है आपका। दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे
ऐसा लगता है दीवारों से। कितने दिनों के प्यासे होंगे यारो सोचो तो, कितने दिनों के प्यासे होंगे यारो सोचो तो, आंसू का कतरा भी जिनको दरिया लगता है, हम भी पागल हो जाएंगे ऐसा लगता है दीवारों से। जी संगीता जी। बहुत खूब आपकी ये आवाज, और इसके साथ ही अपने दर्शकों को एक ज़रूर आपके बारे में वो बात ज़रूर बताना चाहूँगी जो मैं हमेशा याद करती हूँ। आपको देखती हूँ तो पहले वही चीज़ नज़र आती है कि न्यूज़ू मेले का जो है नाइट सांस्कृतिक संध्या चल रही है, और मैं आपको एक छोटा-सा बच्चा जो है आपको एक स्टार सिंगर के रूप में देख रहा है। तो मैंने हमेशा आपको बचपन से लेके उसी तरह से देखा है और आज भी वही नज़र आते हैं। तो अपने सभी दर्शकों को भी कहना चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव स्ट्रीमिंग को शेयर करें, और ऐसे कलाकार जो जिन्हें सही मंच मिलने की आवश्यकता है, उनको जो है वहाँ तक पहुँचाने में आप सभी का सहयोग चाहेंगे। जितना आप हमेशा हमें प्यार देते हैं, उतना ही हमारे आज के लोक कलाकार के प्रति भी आपका स्नेह चाहेंगे, आपका आशीर्वाद चाहेंगे और आपका जो प्यार चाहेंगे। ਜਿਹੜੇ ਚਾਚੀ ਆਪਣੇ concept अगर आपने जरा हमारा गलबात थी तो फिर वापस में था ऋषि सुखदेवा बारे चर्चा लगती ऋषि पराशर ऋषि सुखदेव एक सौ जगह मैं एक गल पढ़ी थी भाई एक सकता है भाई जड़ा राजा बाणसेन थी तिने ऋषि पराशर पराशर ऋषि का जो मंदिर है उन्होंने उसकी स्थापना की। और ऋषि सुखदेवा बारे भी पता नहीं मुंह एड़ी याद सब बचपना में दादा या कोई कथा सुनाती है ताबारे भाई ऋषि सुखदेव के बारे में भी कोई कथा प्रचलित है। तो अगर आपके जहन में वो है तो हम समझ भाई तो आशा सा कथा सुना अगर कोई कथा। हाँ एड़ा अस भी सुन दे भाई जड़ा पराशर ऋषिया मंदिर सा ऊपर सो राजा बानसेन ने बनाउंदा देखे। और सुखदेव ऋषि कथा ता सो बड़ी भारी लामी सा पर छोटी जाऊं अपनी जड़िया से अपनी अच्छी जड़ा हेरू मंडिया कोई राजा थी ते राजे मतलब सुखदेव ऋषि एक खंडा दिंदा था, खंडा तलवार जिसको बोलते हैं सुखदेव ऋषि ता जेड़ा सो खंडा सा सो मारे जड़ा मेला हूं शिवाकुरनु सो खंडा मतलब तेई शिवकुरनु मेले में खुलू सो होरत नहीं कहते भी खोलता। अच्छा। खंडा मतलब खुलने मतलब जे भाई जैसे म्यान से तलवार बाहर निकालते हैं तेड़िया म्यान दे खंडे अभी सा। अच्छा ता सो खंडा मतलब शिवकुरनु मेले में खुलू सो मारे मेले में खुलू ऐसा हमने सुना है। बाकी सुखदेव ऋषि की तो बहुत बड़ी लंबी अमर कथा है, उसमें तो बड़ा वक्त लगेगा फिर अगर उसका वर्णन करना हो तो। जी स्मिता जी। बिल्कुल तो बड़ी बढ़िया जैसा एक पॉइंट तो सुझ भाई एडा एडा भी साज भाई कोई खंडा मैं पहली बार ना सच बोलूं मैं सुखदेव ऋषि के बारे ये गल जो है पहली बार सुनी। अच्छा दुनीचंद शिवा हमारे साथ दुनी ठाकुर जी जुड़े हैं शिवा बदार से अपने ग्राउंड में भी जुड़ गए कई लोग तो माता घटाशनी का कोई भजन सुनाने के लिए कह रहे हैं। अच्छा। जो घटाशनी पर जो एक भजन बना है आप जरूर इस फरमाइश को लेंगे और इतना आप सुना पाए।
एक नीलू पुजारी गाना भी बुलाते हुए भाई बोले। फरमाइशें आना बहुत सारी चलो करती घटाक्षिणी रहती माता है का मैं एक मुखड़ा सुना देता हूँ। जी। नभ दूर धारी मैया चंद्र घंटा, जगह जगह तेरी जयकार। मारे बदारा मैया जी बसी के, मारे बदारा मैया जी बसी के, कीता आशा पर बड़ा उपकारा। बांका बड़ा लगे ओ मां घटाक्षिणी, तेरे मंदिरा नजारा। बांका बड़ा लगे ओ मां घटाक्षिणी, तेरे मंदिरा नजारा। शेर सवारी तेरी ओ मां घटाक्षिणी, शेर सवारी तेरी ओ मां घटाक्षिणी, शेर सवारी तेरी ओ मां घटाक्षिणी, रूप तेरा बड़ा प्यारा। बांका बड़ा लगे ओ मां घटाक्षिणी, तेरे मंदिरा नजारा। जय माता दी। जय माता दी। और नृत्यकांडी घटाक्षिणी पर जो ये गीत किसी लोक कलाकार ने गाया है, ये माँ कांडी घटाक्षिणी हमारे ही गांव में स्थित है। और एक जड़ी चाची घटाक्षिणी बारे भी जड़ी मारे ग्राम है माँ कांडी घटाक्षिणी स्थापना हुई केड़ जार जड़ा जन्म लो एक की है मंदिर बनो मंदिर स्थापना की हुई। ए तो पीछे भी एक कहानी सा सब नक्शा फूल खिलू थी केड़ा केड़ा थोड़ी थोड़ी याद से पर तू से बसाए था बारे भाई पूरा ये सा क्या कहानी क्या सा कथा क्या सा हमारे ग्राम। माफ करना संगीता जी, आपका साउंड क्लियर नहीं आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है ठीक से। चाची एक बारी लीव कर सर तो अभी बाप से जाया था एक बारी हो सकता है आपके फोन में फोन आया हो इस वजह से जो है तकनीकी व्यवधान आ जाते हैं कई बार। बिल्कुल प्रीति सागर जी की जो आवाज है निश्चित तौर पर मैं तो बचपन से ही मुरीद रही हूँ इनके गले की इनकी आवाज की इनकी मनमोहक आवाज की। और आप जिस तरह से आपके समक्ष रख रहे हैं आप लोगों का प्यार हमारे आज के लोक कलाकार के लिए मिल रहा है। ऐसा ही प्यार बनाए रखें और कुछ देर आपके बीच में रहेंगे और जितनी फरमाइशें आई है कोशिश करेंगे कि हमारे आज के लोक कलाकार आपकी फरमाइशों को पूरा कर पाएं। और जितने कुछ सवाल जो है हमारे रहते हैं, क्या आवाज आ रही है चाची? जी जी ठीक है। तो बातचीत आज जड़ी हावला इथी बोलतीस भाई जड़ा कांडी घटाक्षिणी जड़ी स्थापना एक हमारे मंदिरा स्थापना हुई हमारे गांव है। ए तो पीछे भी एक कथा दो सो भाई हमारे गांव है सा एक जड़ी प्रचलित क्या जड़ी कथा से एक फूल खिलू थिया क्या उससे दसी सौ कथा ज्यादा बढ़िया तरीके का। हाँ, तो शॉर्ट में दो चार बातें बताऊंगा। एक्चुअली शिवा जड़ा ग्राम सा हाँ जी। ग्राम आगा मतलब एक रास्ता सा हेठली साइड नाल वाली साइड देखे एक छंछर नाली नामक नाल सा छंछर नाली। हाँ जी। अच्छा। ता छंछर नाली देखे खिलू थी एक फूल मतलब नक्शा फूल एक डेली खिलना और मतलब जेड़ा सो फूल खिलू थी ता सो जैसे तोड़ना सो फूल या ते आदमी भी सो फूल है रू
मतलब वहां एक आदमी की मृत्यु हो जाती थी। कुछ ऐसी जैसी कहानी है, मुझे भी खास ढंग से याद नहीं है, माफी चाहूंगा इस बारे में, लेकिन ऐसा जैसा सुना है माता के इसमें कैलेंडर में भी लिखा है, पर मैंने गौर तलब ज्यादा नहीं किया है, माफी चाहूंगा। जी तो जत्री जब ते सकाला मतलब चर्चा होई जे भाई मतलब ये खेड़ा लागा हुंदा कि लागा हुंदा क्या लागा हुंदा, तो फिर जेड़े हमारी पुजारी फैमिली सा, पुजारी फैमिली में पता नहीं माते कसु सुपने माजे दसू होना दर्शन दिंदे होने कि भाई एडेड़ा सा तुस मेरी स्थापना एक खेड़ी जगह कह रहा नहीं था, मतलब एक सर्वनाश है होना। हाँ, तो थोड़ा ऐसा जैसा है, तो उस वजह से फिर माता का वहां मंदिर बनाया, मतलब माता घटाशनी जरा मंदिर बनाऊ, माता स्थापना अच्छा। देख की। हाँ जी, हाँ जी। तो कभी दोबारा अगर मौका मिला तो मैं पूछ के जो आऊंगा, जो माता कमेटी है उनसे पूछ के दोबारा इस पे प्रकाश जरूर, डालेंगे। ज़रूर जितनी कर बातचीत हमारी हो रही है निश्चित तौर पर सार्थक हो रही है और बहुत सारी चीज़ें हैं जो छूट रही है, लेकिन अगले कार्यक्रमों में हम ज़रूर अपने दर्शकों तक पहुँचाएँगे। तो एक जो चाचू जी कह रहे हैं ज़भी एक हमारे गाँव की निचली तरफ को एक नाला है जिसको संसरी नाला कहा जाता है। तो वहाँ पे एक फूल खिला करता था जिसको बनक्षे कहा जाता था और डेली वो फूल खिलेगा और एक हर रोज़ जो है एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी। तो इसी तरह से माता ने किसी पुजारी के घर में, किसी पुजारी के परिवार में किसी के स्वप्न में माता ने कहा कि यहाँ मेरी स्थापना की जाए। उसी के बाद जो है तब से लेकर घटाशनी का मंदिर गाँव शिवा बाजार में स्थित है और आज के समय में बहुत दूर-दूर से जो है श्रद्धालु इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं, माँ घटाशनी के आशीर्वाद के लिए गाँव में लोग आते हैं। तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि माँ घटाशनी जो है हमारे गाँव में बसी है और उसके प्रांगण में, उसकी गोद में हम सभी लोग पल रहे हैं, हम वहाँ निवास कर रहे हैं। ये हमारी सभी कठे बड़ी बारी मतलब गर्व करने वाली गल सा। क्योंकि 2-3 फरमाइश आई थी, एक तो बोलूँ भई पण तू गा तो से, ता एक सन नीलू पुज़ेरिया गीत भी गात हुए ता एक फरमाइश और आई थी, पता नहीं याद नहीं थी ताऊ तो क्यों टोलू। ताऊ चाहूँ तो से एक पण तू गा ता एक अशोक कालिया जी हमारे साथ जुड़े थे और उनका कहना था कि सुखदेव जड़ियास लाई हमारे यहाँ सुखदेव नहीं कहा जाता है, तो सुखदेव ऋषि ही जिनकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ सुखदेव कहा जाता है, तो ये सुखदेव वही सुखदेव है। जी, 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 तो जी। यही बात कहेंगे। ज़रूर चाचा जी आप जारी रखिए और एक हल्का सा पणतू तन्नेणु पुजेरिया सुजड़ा गीत सा तो ज़रूर तता सुनाइए आप। नैणु लाड़ी से गीत। नैनो लाड़ी, अच्छा। ढोगे ता ढोगे नहीं होंडना नैणु ढोगेरा पत्थरू काना हो, पत्थरू काना गे नैणु गाड़ी ढोगेरा पत्थरू काना हो। देई भी खबरा मेरी झोरी में, देई भी खबरा मेरी झोरी में, चिड़ू लागा बाशिदा डाला हो, बाशिदा डाला लो नैणो लाड़ी, चिड़ू लागा बाशिदा डाला लो। हो बुन्हे भी पाऊ बलु तेरा प्यो,
उझे पड़ी बलू शोभली धारालो, शोभली धारा गे नैनु गाड़ी, उझे पड़ी बलू शोभली धारालो। बहुत ही सुंदर गीत आपने गाया। और एक और फरमाइश है, समय कम है, 5-7 मिनट और लेंगे। और शुक्र मेटा भी छुड़ाना बोले, छुड़ना बोले मुद्दा। पामिला मैम कह रहे हैं शुक्र मेटा भी थी छुड़ना मुद्दा बोले। बेटा क्या सा अब पंगा लिरिक्स का ही है। मुझे नहीं पता था इतनी सारी फरमाइशें होने वाली है, तो मैं तैयारी करके कुछ आता, मैं बिना तैयारी के ही बैठ गया हूँ। तो चलिए इनसे कहिएगा कि जब दोबारा कभी मौका मिला तो तैयारी के साथ आएंगे और जरूर इनकी फरमाइश पूरी करेंगे। बिल्कुल, एक दिन हम कार्यक्रम ही फरमाइशी रखेंगे जिसमें सिर्फ आपकी जी फरमाइशें और आपकी फरमाइशें। जी जी कोई जी जरा तो गाना चाहो, कोई 1-2 गीत पढ़तो कर जरा आता ते बाद असे अपने सभी दर्शक जेड़ा तुसी कोई सुनाना चाहो कोई भी गीत। चलो अंत में मैं पराशर ऋषि का ही एक पहाड़ी भजन सुनाता हूँ। मारे पराशरा देवारी शिया, तेरी जय जयकारा मारे पराशरा, मारे पराशरा देवारी शिया, तेरी जय जयकारा मारे पराशरा। उथड़ी धारा पांदे मंदिर तेरा, ठंडे सरेरा पानी, उथड़ी धारा ना मंदिर तेरा, ठंडे सरेरा पानी, हाथी जोड़ी बलू और जमाल का, मारी विपदा जाने मार पराशरा देवारी शिया, तेरी जय जयकारा मार पराशरा, मार पराशरा देवारी शिया, तेरी जय जयकारा मार पराशरा। जी धन्यवाद संगीता जी। बहुत ही बढ़िया आपने ये गीत गाया मारे पराशरा। और बहुत झूम झूम के जो है जब भी नाटी पो मारे ग्राम है था ए मारे पराशरा का शुरू मु याद से भैया से अपने स्कूल टाइम पर हल्के हल्के था शुरुआत है नाटी मारे पराशरा, बस इसी से शुरुआत की जाती थी नाटियों की। तो जी 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 हमारे यहाँ पराशर जड़े जड़ी 7 बहनियां सा या जड़ी मारी घटाशनी सा इतना बारे दस तो से एक आखिरी जान जाने सवाल है। जब भाई ऋषि पराशरा सा गए था ऋषि सुखदेव सा इन देविया इन 7 बहनियां क्या रिश्ता सा? ऋषि पराशर था इना सब या दादू बोलूं कि भाई ऋषि पराशर हो दादू सब या सुखदेव अच्छा। ऋषि अभी। और जैसे सुखदेव हमको आदत पड़ी हुई है सुखदेव जी बोलने की, अदरवाइज सुखदेव नाम है इनका। हाँ जी। सुखदेव ऋषि अभी और जड़ियां 7 बहनी सा हाँ जी। पराशर ऋषि इना दादू हो। बाकी सुखदेव ऋषि इना 7 बहनियां जड़ा सा भाई दसू जे भाई 7 बहनियां भाई हो सुखदेव ऋषि जी। फिलहाल ये जानकारी है। बिल्कुल तुस बड़ी बढ़िया जानकारी दी जो अपने दर्शकों को ये बात बताना चाहूंगी। चाचू जी जो कह रहे हैं कि जो हमारी 7 बहनों का जो यहाँ कॉन्सेप्ट है, 7 बहनें और ऋषि सुखदेव जो है 7 देवियां और 7वें जो है सुखदेव ऋषि, इन 7 और 1 सुखदेव ऋषि जी को मिला के 8 भाई बहन है ये। और
जो ऋषि पराशर जी के साथ इनका जो रिश्ता है, ऋषि पराशर जी इन सभी के जो है दादा कहलाए जाते हैं। ऐसी हमारे गांव में जो है ये बात प्रचलित है। ऐसी मान्यता है हमारे गांव में। तो ऐसा कहना है, और निश्चित तौर पर अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग मान्यताएं होती है। तो हमारे यहाँ इस तरह से इनको माना जाता है। और जब भी विजेत्र मेले त्योहार, चाहे हमारे कुरनू हो या फिर कोई भी मेला त्योहार जरा सोरना होली होली, तो देवी देवताओं के आधार पर ही ये सारे चलते हैं। ऊपरले देव देवी हेठे इतने ठग उपरा जाने जड़े सोरना होली मारी घटाशनी जाना, है ना। सुखदेव जी ऋषि जरा कुरनू कठे तो बहुत बढ़िया गलबात हुई। तुस ससाओगे किस चीजा नवी आशा पता लगी अपने बतार घाटी है बारे, अपनी लोक संस्कृति है बारे, किस नवे शब्द सीखड़ो है, किस गीत बावड़ो, गीता सुने, लोकगीत सुनो तो सगा आपकी सुरीली आवाज के माध्यम से हमने बहुत सारे लोक गीतों का भी आनंद उठाया। लेकिन बहुत कुछ अभी गीत रह गए जो दर्शकों की जो फरमाइशें हैं, और बहुत सारे सवाल भी अभी बाकी है। दर्शक ये ना सोचे कि आपके जो सवाल है वो छूट गए हैं, उनका जवाब नहीं मिलेगा। अभी कार्यक्रम के तुरंत बाद में जितने भी हमारे पास सवाल रह जाते हैं उनकी एक सूची बनाऊंगी, और बाजार से अभी 2-3 कार्यक्रम और होने हैं, तो जरूर आपके उन सवालों को लिया जाएगा, उन पर बात की जाएगी, और फरमाइशी कार्यक्रम एक दिन जरूर रखा जाएगा। श्री प्रीति सागर जी आपके बीच में आएंगे और आपकी हर एक फरमाइश पूरी की जाएगी। ऐसी मैं आपसे भी अपील करूंगी चाची की एक दिन जरूर इतना तो सभी थे जरूर सभी फरमाइश पूरी करनी अपनी सुरीली आवाज से। अपने हमारे दर्शक जिनका आपने मन मोह लिया है आज अपनी सुरीली आवाज से, वो जो आपके मुख से जो गीत आपकी आवाज में जो सुनना चाहते हैं वो जरूर सुनाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और अपने सभी दर्शकों का कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत सारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, बहुत सारे मनीषी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, एक से एक बुद्धिजीवी, आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में हमेशा की तरह हमारा सहयोग दिया, हमारे लोक कलाकार को अपना प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, हम सभी को स्नेह हमारे इस कार्यक्रम के प्रति जो आपका जो स्नेह है ये हमेशा की तरह मिला है। आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आज की इस कड़ी में हमारे साथ जुड़ने के लिए पहाड़ी लोक संस्कृति और लोक गीतों में आज की यह कड़ी, यह 5वीं कड़ी थी, और इस बीच हमारे साथ जुड़े थे लोक कलाकार के रूप में आदरणीय श्री प्रीति सागर जी। आपका चाची बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। खुद की तलाश फेसबुक पेज की ओर से, अपने सभी दर्शकों की ओर से, और बतौर संयोजिका अपनी ओर से मैं धन्यवाद करती हूँ। आज की इस विशेष कड़ी को बहुत खास बनाने के लिए, बदार की संस्कृति पर बात करने के लिए, हमारे दर्शकों तक बदार के बारे में थोड़ी सी जानकारी पहुंचाने के लिए जितना कुछ हम जान पाए उतना हमने अपने दर्शकों तक पहुंचाया। जो रह गई बातें उस पर अगली बार चर्चा करेंगे, इस उम्मीद के साथ अलविदा लेते हैं अपने दर्शकों से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया संगीता जी। सभी दर्शकों का आभार व्यक्त करती हूँ। कार्यक्रम की इस अंतिम कड़ी में पहाड़ी लोक संस्कृति और लोक संगीत का यह एपिसोड नंबर 5वां था, जिसे इस 5वीं सीढ़ी को हमने पार किया है, और आप सभी के सहयोग से, आप सभी के दिशा निर्देश से, आप सभी के इस प्रोत्साहन से आज का यह कार्यक्रम सफल रहा, और आज के हमारे लोक कलाकार की सुरीली आवाज आपने सुनी और कुछ बातचीत बीच में हो पाई। बहुत सारी बातें रह गई है, निश्चित तौर पर हम बात करेंगे इन सभी प्रश्नों पर। बहुत सारे लोगों के सवाल रह गए हैं, लेकिन फिलहाल समय की सीमा में बनते हुए हम जितने चीजों पर बात कर पाए वो आप सभी के सामने रखने का प्रयास किया। आज की इस कड़ी में हमारा सहयोग देने के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, खुद के साथ रहें, खुद की तलाश के साथ रहें। पहाड़ी लोक संस्कृति और लोक संगीत का एपिसोड नंबर 6 यानी कि कल चुराहा घाटी चंबा की ओर हम रुख करेंगे, चंबा जिला की ओर, और एक से एक नायाब चेहरे और एक से एक कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। आप सभी बने रहें। कल रात ठीक 8 बजे
इसी पटल पर खुद की तलाश पर पहाड़ी लोक संस्कृति और लोक संगीत की। आप सभी से अलविदा लेते हैं। आप सभी अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, खुद के साथ रहे, खुद की तलाश के साथ रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि।